गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। हालांकि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये सब जितने भी पॉलीसैकेराइड्स थे ये सबों को अच्छे तरीके से देख लिया था। पॉलीसैकेराइड्स के बाद प्रोटीन को भी देख लिया था, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सबों को देख लिया था। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड कहते किसे हैं? पहला कि ये एक अदर टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ फाइंड होता है एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में, ठीक है, किसी भी लिविंग टिश्यूज का। अब जरा देखा जाए कि ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब कहोगे कि सर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसा? बेटा याद कीजिए, मैंने एक डायग्राम में डीएनए आरएनए में प्यूरिन और पैरामिडीन बताया था, जिसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बताया था। जैसे देखो, टुगेदर with a polysaccharides and a polypeptide, these comprises a true macromolecular fractions। मतलब कि ये पॉलीसैकेराइड्स के साथ पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलने के बाद मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शंस किसी भी लिविंग टिश्यूज़ और सेल के लिए फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है। किस चीज़ का है? बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड का। किसका है ये? बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड का। अब जरा समझो कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके पास 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है, 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है और सिर्फ एक ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, वही है फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। ये हो गए 3 केमिकल कंपाउंड। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे सेकंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स कहते हैं और थर्ड ऑफ फॉस्फोरिक और फॉस्फेट कहते हैं, वो बेटा देखा जाए। जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का, वो कुछ भी नहीं होते बल्कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं, जैसे कि एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमीन हो गया। अब यहाँ पर समझो, देखो जो चीज़ पढ़ चुके हो ना वही मैं यहाँ पर बता रहा। जैसे देखना कि एडेनिन और ग्वानिन, क्या क्या? एडेनिन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, जबकि रेस्ट साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन पिरिमिडीन है। अब देखा जाए, ये जो स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसी चीज़ को अपन प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं रेस्पेक्टिवली। और शुगर जो फाउंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आइदर राइबोज और मोनोसैकेराइड पेंटोज में 2 डिग्री डीऑक्सीरिबोज में न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है डीऑक्सीरिबोज, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? डीएनए कहते हैं, है ना। दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने समझाया था डीऑक्सी क्यों कहते हैं। डीऑक्सी जो है, फॉर एग्जांपल ये रहा पेंटोज शुगर, ठीक है। पहले रीजन पे तो HOH रहता है, दूसरे पे HOH रहता है, तीसरे पे HOH कुछ इस टाइप पे होता है, उसके बाद OH CH2OH। है ना। अब जरा समझो, कुछ इस टाइप का रहा, लेकिन अगर सेकंड कार्बन पर O रिमूव हो जाए उसे डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अगर रह गया उसे क्या कहेंगे? राइबोज शुगर कहेंगे। और फाइनली क्या बनाएगा? RNA बनाएगा। ध्यान रखना, जो मैंने ऑलरेडी आपको किसमें एक्सप्लेन किया था, ऑलरेडी मैंने इस वाले पेज नंबर पे एक्सप्लेन किया था, जरा वो भी देख लीजिए यहाँ पे, है ना, जिसमें प्यूरिन पिरिमिडीन ये सब सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। देख रहे हो ना बेटा?
डायग्राम पहले दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बाद में दिया हुआ है। यही कारण ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशान करता है, और इतना परेशान करता है कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। कोई नहीं, अब देखो आगे। अब नेचर और अ बॉन्ड लिंकिंग फॉर्म करते हैं कि मोनोमर और पॉलीमर में क्या होता है। जैसे देखा जाए कि कभी भी किसमें, इन पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन में, किसमें पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में, एमिनो एसिड में, ये लिंक्ड होता है आपस में बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो कि फॉर्म क्या करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड, जो कि रिएक्ट करता है अदर एमिनो ग्रुप का, ठीक है, इनटू द नेक्स्ट एमिनो एसिड। अब देखो, इनमें जो एलिमिनेशन से, ये वाटर की मॉइटी से है, यानी वाटर एलिमिनेट करता है। अब देखो कि जब कभी भी लिंकिंग होगा तो उसमें हमेशा देखो, फॉर एग्जांपल क्या है, एक साइड में COOH है, एक साइड में NH2 है। ठीक है, अब जरा देखो कि इसकी अरेंजमेंट करोगे तो कुछ इस टाइप में आपको दिखेगा, इसकी अरेंजमेंट करोगे तो कुछ इस टाइप में आपको दिखेगा। समझो, मैं जो समझा रहा हूँ ये हो गया। अब जरा देखो कि इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड पेयर है ये बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकला तो H2O रिलीज हो गया। देन न्यू कंपाउंड कौन होगा जी, न्यू कंपाउंड होगा CONH कंपाउंड। आई बात समझ में? यही न्यू कंपाउंड, जैसे कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है ना, इसी एंटायर इवेंट को डिहाइड्रेजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसमें कि पॉलीसैकेराइड्स इंडिविजुअल का मोनोसैकेराइड्स लिंक होता है आपस में एक बॉन्ड, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। याद है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये किससे कर रहा है? तो डिहाइड्रेशन की वजह से कर रहा है, यानी वाटर रिमूव होने की वजह से कर रहा है। अब देखो, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम ऑफ द एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स, जिसमें कि न्यूक्लिक मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म किया था वो बॉन्ड कैसा था? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? भैया जी सूझियो, एक दो, दिख रहा है? ये क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा क्यों कहे? अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन OH की वजह से। 1,4 क्यों कहे? कि एक का पहला और एक का चौथे कार्बन के बीच में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यही कारण उसका नाम क्या रखा गया? ग्लाइकोसिडिक रखाया गया। अब जरा देखा जाए, अब न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट की मोइटी होती है ये लिंक होता है 3' कार्बन से ऑफ 1 सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द 5' कार्बन ऑफ सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी एक 3' कार्बन से, दूसरा 5' कार्बन से, किसी भी न्यूक्लिक एसिड से फॉस्फेट मोइटी। अब जरा देख लेना कि द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज द ईस्टर। ध्यान देना, उसे क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। और these are the one such ester bond on either side called as the phosphodiester bond। दोनों साइड पे कैसे? देखो, ये इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करेगा। जैसे ये देखो कि अरेंजमेंट क्या है, एक का 5' है और दूसरे का 3' है। दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। देखो कैसे, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन हो गया, तो ये 5' हो गया ना। ठीक है, 1 2 3 4 5'। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 1 2 3
4 5। तो देखो 3 ऊपर हो गया, 1 2 3 4 5। तो देखो 3 ये दिख रहा है, ये साइड क्या हो गया, 3 से रन करता हुआ किधर की ओर आया, तो 5 तक आया। इधर से 3 से रन करता हुआ कहाँ गया, 5 तक गया। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ मेन बातों को, है ना। ये अरेंजमेंट है हमारे डीएनए का, ठीक है। अब जरा देखो कि इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड तो लगा रहेगा, जैसे अपन थाइमीन एडेनिन कहते हैं, ग्वानिन साइटोसिन कहते हैं। अभी यहाँ पर अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, इसे अपन ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये भी क्या है, ईस्टर बॉन्ड है। कोई दिक्कत। अब जब ये बॉन्ड ऊपर और नीचे दोनों फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, तो नाम क्या हो गया, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या हो गया, ऊपर भी नीचे भी फॉस्फोरस के साथ, तो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है थाइमीन, ठीक है, थाइमीन और एडेनिन। क्लियर। इसका रेशियो होता है बेटा कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन होता है किसी भी डीएनए में, ध्यान रखना। अब देखो ये ए डबल बॉन्ड टी के साथ फॉर्म करता है, यानी एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ, उसी जगह ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हमेशा याद रख लेना डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में। और डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रैंड होता है, ये स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब देखो, एक 5 से लेकर के 3 और दूसरा दूसरा 5 से लेकर के 3। बिल्कुल आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखो कि इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे बॉडी का डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि एक क्या चीज है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। बोलिए कोई दिक्कत हुआ समझने में, यहाँ तक नहीं ना, समझो आगे। अब देखो न्यूक्लिक एसिड वाइड वेराइटीज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय द डीएनए इज फेमस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जिस मॉडल में डीएनए जो होता है एग्जिस्ट करता है एज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसे इस टाइप, ठीक है। और 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका जो बैकबोन होता है, ये रीजन देखो 5 to 3 वाला, इसमें जो है शुगर और फॉस्फेट शुगर चेन जो होता है, इसका क्या हो जाता है, बैकबोन होता है। बेटा इसे भूलना नहीं, बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज। अब देखो नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन बट फेस इनसाइड, जिसमें ए जी 1 स्ट्रैंड होता है कंपल्सरी, बेस पेयर होता है टी और सी के साथ। क्लियर। अब जरा देख लेना अदर स्ट्रैंड पे, यही जो दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ए टी के बीच में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में है। यही कारण है कि ईच स्ट्रैंड अपीयर द हेलिकल स्टेयरकेस, सीढ़ी के जैसा दिखता है, और जिसमें कि ईच एसेंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ बेसेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ बेसेस, और ईच स्टेप्स ऑफ एसेंट स्ट्रैंड अप विथ 36 डिग्री। कितना से इंक्रीज होता है, 36 डिग्री। और एक फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड जो होता है वो टोटल 10 स्टेप्स होता है, जिसमें 10 बेस पेयर होता है, ठीक है। यानी 1 टर्न में कितना होता है,
10 बेस पेयर्स होता है। 1 टन का मतलब ऐसा, ये 5' to 3' 5' to 3'। क्लियर? जिसमें कि लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है टोटल 34 एंगस्ट्रम का होगा, ठीक है। सो 10 बेस पेयर्स के बीच में यानी 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रम होगा, प्लस इसका ये जो लेंथ होगा ये 20 एंगस्ट्रम का होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नैनोमीटर में अगर देखा जाए तो अगर इसे नैनोमीटर में बात करें तो ये 3.4 नैनोमीटर हो गया, ये 0.2 नैनोमीटर हो गया, सॉरी 2 नैनोमीटर हो गया, डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं, 2 नैनोमीटर हो गया। और दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 0.34 नैनोमीटर हो गया। क्वेश्चंस कभी भी जब पूछा जाए तो वो किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। याद रख लेना, साइलेंट फीचर्स जिसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये ह्यूमन में एग्जिस्ट होने वाला डीएनए का टाइप होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, बी डीएनए कहते हैं। जिसमें कि हायर स्टडीज़ में हमें 5 टाइप के डीएनए के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि उसके क्या है, यूनिक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। और 5 टाइप में क्या, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ये 5 टाइप के डीएनए पढ़ना है। और हम लोग जो सुटेबल डीएनए है वो हमारा बी डीएनए टाइप है, ये ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए भी ओवर, देन कल अपन बॉडी के मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली ये चैप्टर को क्या